गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से आपका क्लास 5 का मैथ का ऑनलाइन पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। सभी बच्चे का ऑनलाइन क्लास चल रहा है और आप लोग को स्कूल जाना है और स्कूल जाकर बुक्स खरीदना है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ होमवर्क आपको बोर्ड पे दिया जाएगा और नेक्स्ट आपको बुक से बनाने के लिए दिया जाएगा। तो जब बुक से बनाने दिया जाएगा तो आपके पास अगर बुक नहीं होगा तो फिर होमवर्क कैसे बनाइएगा। बुक ले लीजिए। स्कूल का जो है आपका ऑफिस पेट्रोल पंप के पास है, जो बच्चा वाला स्कूल वो ओपन रहता है। उसका ओपन सुबह में वही 10 बजे से लेकर 2 बजे तक और फिर शाम में 4 से 7-8 बजे तक रहता है। वहाँ जाइए और बुक ले लीजिए। सारे क्लास का ऑनलाइन सारा सब्जेक्ट चल रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में आप लोग जान ही रहे हैं ये पूरा दुनिया कोविड-19 से फाइट कर रहा है। इस सिचुएशन में स्कूल कब खुलेगा ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है। जुलाई में उम्मीद लगाया जा रहा है कि स्कूल आपका खुल जाए। देखिए, खुल जाता है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं खुलता है तो हमें ऑनलाइन का एक सहारा है जिससे हम लोग पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग आज मैथ का क्लास 5 का चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसके बारे में आप कुछ ना कुछ पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर फिर से हमको पढ़ना है। आइए, नंबर सिस्टम कहने का अर्थ है कि नंबर यानी अंक के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन रहता है नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम बहुत सारा पार्ट है। उसको इंडियन सिस्टम में लिखिए किस तरह से लिखा जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिए किस तरह से लिखा जाएगा, कॉमा का यूज इंडियन सिस्टम में किस तरह से किया जाएगा, नेशनल सिस्टम में इंडियन सिस्टम में आपका कॉमा का यूज किस प्रकार किया जाएगा। और भी आपसे पूछेगा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, नेक्स्ट पूछेगा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसी तरह का और भी बहुत सारा प्रश्न रहता है। बारी बारी से हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोग, आपका फर्स्ट है, हर क्लास में मैं बोलता हूँ, इस क्लास में भी बोल रहा हूँ कि आप लोग जो भी ये वीडियो देखिएगा ऑनलाइन, सो एयरफोन या हेडफोन यूज करके देखिएगा। एयरफोन या हेडफोन यूज करके देखिएगा, आपको इसका सारा आवाज़ जो सही से पता चलेगा। ऐसे बाहरी आवाज़ आएगा तो आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, है ना। बाहरी आवाज़ आएगा तो आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। आइए हम लोग आज सीखते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। उससे पहले हम हिंदी में करके दिखा देते हैं आपको। इकाई दहाई आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी हम और आपको करके दिखा देते हैं क्या होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। ये आपका हिंदी का है, लेकिन हमको इंग्लिश वाला सीखना है। तो आइए उसमें से देखिए, आप बोर्ड पे फोकस कीजिए। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है। इंडियन सिस्टम में किस तरह से काउंटिंग करना है, सो देखिए, बोर्ड पे फोकस कीजिए। बोर्ड पे देखिए, एक साइड लिखा हुआ है इंडियन सिस्टम और दूसरे साइड लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम समझ ही रहे हैं, भारतीय पद्धति या हम लोग का जो देश का है, और इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इंडियन सिस्टम में देखिए क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, करोड़ तक ही रखा गया है यहाँ पे, और भी आगे आ सकता है। और इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए चेंज मिलेगा आपको। कहाँ से चेंज मिलेगा, 1000 के बाद से आपको चेंजिंग मिलेगा। 1000 तक तो एक ही साथ चलता है। देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है, 10,000 और 100,000। नेक्स्ट आता है मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। इसके बाद और एक है ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस। उसका आपको यहाँ पे बनाने नहीं दिया गया है, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। आपको दोनों पार्ट याद करना होगा, तभी आप उसका लिख पाइएगा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। और मैंने बताया कि बिलियंस के बाद ही आता है ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस।
उसके एक स्टेप और है, तो ज़्यादा सीखने से क्या फ़ायदा, पहले इतना ही आप लोग टेकअप कर लीजिए, दोनों पार्ट को आप लोग याद कर लीजिए। और आपको होमवर्क जो मिलेगा उसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा कॉपी में, और उसका फ़ोटो आप कैच करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा। आपका होमवर्क चेक किया जाएगा और फिर आपका एक आंसर शीट जारी किया जाएगा, उससे आप मैच कर लीजिएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए 2 एग्जाम्पल से आपको लिखना सिखाते हैं, किस तरह से लिखते हैं। बोर्ड पे सही से फोकस कीजिएगा। और कभी आपको ये ऐसा अनुभव हो गए कि सर बहुत फास्ट बोल दिए हैं, कोशिश तो करते हैं फास्ट नहीं बोले, लेकिन पहला बार आपका ये सब बन रहा है। हम भी पहला ये सब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन वीडियो, ऐसा हेजिटेशन भी होता है कहीं कहीं, तो आप वीडियो को पॉज कर करके सुनिएगा। कोशिश करेंगे ऐसा बोलने की आप लोग समझ सकें, स्लो ही बोलने का कोशिश करते हैं। आइए बोर्ड पे फोकस करते हैं। आपका है राइट इन इंडियन सिस्टम, किस में लिखना है, इंडियन सिस्टम में लिखना है, इंडियन सिस्टम में लिखना है। देखिए आपका यहाँ पे डिजिट दिख रहा होगा। अगर वंस टेंस करते हैं, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, इंडियन में न जानना है, इसलिए देखिए आपका क्या लिखा हुआ 23 लाख 45,527। इंडियन में तो दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, देखिए ना, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख 23 lakhs 45,527। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ 23,45,527। और यहीं पे मैं इसका जो आपका कॉमा का यूज होता है दोनों में, इंडियन और इंटरनेशनल में, दोनों का यहीं पे क्लियर करते हुए चलते हैं। आपको कहेगा कि कॉमा का भी यूज कीजिए, तो ध्यान से सुनना है क्या होता है, ध्यान से पहले सुन लीजिए। इंडियन सिस्टम में जो हम कॉमा का यूज करते हैं सो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी जिधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं वंस टेंस, हिंदी में इकाई दहाई, तो उधर से क्या करते हैं, इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा और उसके नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाए जाते हैं, चाहे जितना भी वो लॉन्ग नंबर हो। फर्स्ट टाइम 3 डिजिट के बाद और नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद हम कॉमा का यूज करते हैं। और जब कॉमा का यूज इंटरनेशनल सिस्टम में करना हो तो क्या करते हैं, फिर इसमें भी राइट साइड से, राइट साइड कहने का अर्थ है हम लोग जहाँ से वंस टेंस शुरू करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमा का यूज होता है राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, हर एक 3 डिजिट के बाद, हर एक 3 डिजिट के बाद हम कॉमा का यूज करते हैं, जितना भी लॉन्ग आप कर रहे हैं। यहाँ पे बोर्ड पे भी करके दिखाएंगे। तो आइए इसमें हम इंडियन सिस्टम में इसको लिखना सीख गए, अब कॉमा का भी यूज कर लेते हैं। कॉमा का भी यूज दिखा देते हैं कैसे कॉमा का यूज करते हैं। क्या मैंने बोला था कि इंडियन सिस्टम में राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, इधर ही राइट है आपका, वंस टेंस इधर से ये स्टार्ट करते हैं, हम लोग करते हैं ना। तो 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद हम इंडियन सिस्टम में यूज करते हैं। तो काउंट कीजिए 1 2 3 एक कॉमा, उसके बाद क्या बोले थे, उसके बाद 2 डिजिट, देखिए 1 2 और रहता तो और भी किया जाता। क्लियर है। इसके बाद हम लोग आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। पहले नंबर नेम उसका लिखना सीखेंगे, उसके बाद कॉमा का यूज सिखाएंगे, उसके बाद कॉमा का यूज सिखाएंगे। देखिए इसको फिर करते हैं। अभी मैंने लिखाया था बोर्ड पे, उसको याद कीजिए, उसको याद कीजिएगा तभी आप इंटरनेशनल सिस्टम में लिख पाइएगा। अगर याद नहीं कीजिएगा तो नहीं लिख पाइएगा। उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, याद करना बहुत ही ज़रूरी है। बोर्ड पे मैंने लिखा था, उसको याद कर लीजिए। तो आइए इस पर काउंटिंग करते हैं। ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पे मार्कर से इंडिकेशन हो रहा है। वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन। फिर से आइए, वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन। तो मैंने लिख दिया 2 मिलियन 2 मिलियन 300। देखिए वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 100,000 को क्या करते हैं 300 लिखा जाता है। 300 लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट है 45,527। पोर्ट पे देखिए
इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। दो दो बार ऐसा आपका जब मिलियन वगैरह में चला जाएगा तो दो दो बार 100 आएगा। एक 100 देखिए यहाँ पे दिख रहा है और एक 100 यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा कन्फ्यूजन होना चाहिए कि सर दो दो बार 100 तो है, इसका नियम है, तो आपको बनाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार काउंट करते हैं समझने के लिए आप लोग को। 1 10 100 1000 10,000 100,000 और ये आपका मिलियन, तो मैंने लिख दिया 2,345,527। क्लियर है? इसमें कुछ भी दिक्कत आपको नहीं है। जो मैंने आपको नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में जो आपको सिखाया है राइट साइड में लिखकर, जो आपको याद करने बोल रहे हैं, कौन सा याद करने बोल रहे हैं? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, वो बोला उसका यूज होगा। आइए इंटरनेशनल सिस्टम में हम कॉमा का यूज करना सीखते हैं। क्या बोले थे? इंटरनेशनल सिस्टम में राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, जिधर से आप लोग 1 10 से स्टार्ट करते हैं। हर एक 3 डिजिट के बाद 3 अंक के बाद हम कॉमा का यूज करते हैं। ये काउंटिंग करते देखिए 1 2 3, यहाँ पर एक कॉमा आ जाएगा आपका। 1 2 3 एक कॉमा यहाँ पे आ जाएगा। सीख रहे हैं कॉमा का यूज करना? सीख रहे हैं ना? हाँ सीख रहे हैं। बस यही ध्यान में रखना कि इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट और उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा का यूज करना है, और इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत ही आसान है, हर एक 3 डिजिट के बाद हम कॉमा का यूज करेंगे। कॉमा का यूज हम करेंगे। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम सीखने के बाद आइए हम लोग सीखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लास 4 में भी एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े होंगे, 2 में भी पढ़ना है, 3 में भी पढ़ना है, 5 में भी पढ़ रहे हैं, 6 में भी पढ़िएगा, 7 में भी पढ़िएगा। डिजिट लॉन्ग होता जाएगा, लेकिन मेथड यही फॉलो करेगा। मेथड में कुछ भी चेंजिंग नहीं मिलेगा आप लोग। आइए बोर्ड पे फोकस करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं उसको। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपैंड करना मीन्स उसका एरिया को इंक्रीज करना, यानी बढ़ाना, विस्तारित रूप लिखना। हिंदी बीच बीच में बोलना होता है कुछ कुछ का। कुछ बच्चा ऐसा भी सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी पढ़, हिंदी हम लोग हिंदी भाषी हैं तो कुछ ना कुछ तो हिंदी करना पड़ेगा। एक्सपैंड करना यानी उसको विस्तार करना, उसका एरिया लार्ज करना, बड़ा करना, यानी विस्तारित रूप में लिखना, विस्तारित रूप में लिखना। आइए लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, इसको लिखना एक्सपेंडेड फॉर्म में। और इंडियन सिस्टम में अगर करते हैं तो कितना लिखा हुआ है, हिंदी में कर लेते हैं काउंटिंग इकाई दाई करके। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 47 लाख 98,340। इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो आप लोग को सिखाया गया है कि जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होता है, लेफ्ट साइड से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना स्टार्ट करते हैं। ये 9, उससे बिफोर जितना डिजिट रहता है उतना 0 दिया जाता है, गुना में 1 के साथ। देखिए इस 9 के बिफोर में कितना डिजिट है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो उतना हम 0 से देंगे 1 पे, इसके साथ मल्टीप्लाई में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया। इस 9 का विस्तार इतना हुआ। फिर इस 4 का करना है विस्तार। देखिए इस 4 से बिफोर कितना डिजिट है? 6 डिजिट है। देखिए गुना 1 2 3 4 5 6 कर लिए। नेक्स्ट इस 7 से बिफोर कितना डिजिट है? 5 डिजिट है। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें उससे कर लिए। देखिए 1 2 3 4 5, इसी तरह से हम लोग करते जाते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोग लिखते होंगे, लिख लीजिएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। आज क्लास जो है आपका 5 का पार्ट 1 का क्लास जो है सो हम यहीं तक रखना चाह रहे हैं, और इसके बाद हम आपको बोर्ड पे फोटो खींचकर आपके पास भेजा जाएगा। होमवर्क जो अभी तक हम पढ़ाए हैं उस होमवर्क को कॉपी में सॉल्यूशन कीजिएगा, और नाम लिखिएगा कॉपी में, ऊपर में या नीचे में नाम लिखिएगा, इससे पता चलता है कि कौन बच्चा का है ये कॉपी। सॉल्यूशन उसमें कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सही बनाए। अगर गलत भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अभी सीख रहे हैं। तो जो अभी पढ़ाए हैं, क्या क्या पढ़ाए थे? इंडियन सिस्टम में लिखना, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना, कॉमा का यूज करना और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, इन सब सारे से रिलेटेड आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चों, हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।